हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम टू CUET PG एडिट फॉर 7। और आज आपके बीच में आ चुकी हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, क्योंकि आपका जो CUET PG 2025 का एग्ज़ाम है वो बहुत करीब आ चुका है। एंड एज़ यू नो कि अब आपका जो टाइम है वो रिड्यूस हो गया है, तो अब यहाँ पर हम कुछ चीज़ें, कुछ पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे जिससे आप 90 मिनट्स के अंदर 75 क्वेश्चंस को अच्छे से कर सकते हैं, है ना। और आपको पता है कि देखो नेगेटिव मार्किंग है तो ज़रूरी नहीं है कि आप 75 क्वेश्चंस करें, लेकिन जितने भी करें एक्यूरेट करें इज़ अ मस्ट, है ना। तो वो इम्पॉर्टेंट थिंग है कि आप जितने भी अटेम्प्ट कर रहे हो वो आपके करेक्ट होने चाहिए, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग होगी तो बेफालतू में जो है आपके स्कोर मार्क्स में से मार्क्स माइनस हो जाएंगे। सो एज़ यू नो कि आपको जो है +4 मिलने वाले हैं फॉर द करेक्ट और -1 मिलने वाले हैं फॉर द इनकरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल आपका जो टोटल स्कोर है वो आपका 200 होता है और आपके 5 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपके 5 माइनस हो जाएंगे, क्योंकि -1 की नेगेटिव मार्किंग है, तो आपका जो फाइनल स्कोर होगा वो 195 होगा। ओके, सो आई होप ये आपको पता होगा। तो चलो कुछ पॉइंट्स को डिस्कस यहाँ पर हम लोग करते हैं, जिसके अंदर सबसे पहला पॉइंट है कि देखो पहले 120 मिनट्स थे और अब जो है 90 मिनट्स हैं, तो देयर इज़ अ ह्यूज डिफरेंस, है ना। और साथ में यहाँ पर आपका जर्नल पेपर भी नहीं है, तो सिर्फ डोमेन है, उसी के 75 क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो फोकस करो कि आप जितना ज़्यादा अच्छे से रिवाइज कर सकते हो, जितने ज़्यादा प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि 90 मिनट्स के अंदर जो है आपको एक्यूरेसी के साथ करना है, ठीक है। तो फॉलो करो 1 मिनट 1 क्वेश्चन। देखो ज़रूरी नहीं है ओनली 1 मिनट, मतलब आपका अप्रॉक्स 1 से 2 मिनट के बीच में आपका एक क्वेश्चन हो जाना चाहिए। वो डिपेंड करता है, जैसे आपके डायरेक्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो उसमें आप थोड़ा सा कम टाइम लो, जैसे असर्शन वाले हैं, मैचिंग वाले हैं, और स्टेटमेंट बेस्ड जो क्वेश्चंस आते हैं जिनकी लेंथ बड़ी है उसमें आप थोड़ा सा टाइम ज़्यादा दे सकते हो, है ना। तो अब आपको वो बैलेंस करना है कि जो आपके डायरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है उनमें थोड़ा सा कम टाइम लो, और जो आपके असर्शन लेंदी क्वेश्चन है उसमें आप थोड़ा सा 1 मिनट से ज़्यादा टाइम ले सकते हो। तो कुछ आप इस तरीके से आप उसको फॉलो कर सकते हो। अब एक बात बताओ, इस चीज़ को आपको पता कैसे चलेगा कि मुझे किस में ज़्यादा टाइम लग रहा है किस में नहीं। तो उसके लिए आपको देने हैं ढेर सारे सेक्शनल यूनिट टेस्ट और आपके मॉक टेस्ट, ठीक है। अब इसके अंदर देखो इससे फ़ायदा क्या होगा। सबसे पहले आपके यहाँ पर स्पीड एनालाइज होगी कि आप कितनी देर में कितने क्वेश्चंस कर पा रहे हो, किस में आपको टाइम लग रहा है, किस में आपको टाइम नहीं लग रहा है। इससे आपको क्या होगा, जब आप पूरा पेपर दे दोगे तो पहली बात तो आप अपने स्कोर को एनालाइज कर पाओगे कि मेरे इतने मार्क्स आ रहे हैं, मतलब एग्ज़ाम का अगर लेवल ऐसे ही रहा ईजी टू मीडियम, मतलब आपके जो मॉक है वो अच्छे होने चाहिए, उनका लेवल अच्छा होना चाहिए, तो आपको उससे पता चलेगा कि अगर आप मॉक में इतना स्कोर कर पा रहे हैं तो उसी के अप्रॉक्स आप अपने एग्जाम में भी स्कोर कर पाएंगे। जैसे मैं जूलॉजी की बात करूं, अगर आपके 220 प्लस अगर आप जनरल में हो और आपके 210 220 प्लस आ जाते हैं तो आपको एक बेस्ट यूनिवर्सिटी मिल सकती है। तो एम करो कि आपके इतने ही अच्छे स्कोर आए, है ना। तो मल्टीपल टाइम आप जब क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे थ्रू द मॉक एंड थ्रू द यूनिट टेस्ट, तो आपको पता चलेगा कि जो आपके स्कोर है वो किसके अराउंड बैठ रहे हैं। तो आपको एक अप्रॉक्स आपको पता चल जाएगा कि आपकी स्ट्रैटेजी की प्रिपरेशन है वो कैसी चल रही है। अब दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपके मॉक टेस्ट से होती है वो है कि आपको वहाँ से अपने वीक एरियाज़ पता चलते हैं कि भाई इस टॉपिक के क्वेश्चंस मुझसे गलत हो रहे हैं, इस टॉपिक के क्वेश्चंस में मुझे टाइम लग रहा है सॉल्व करने में, इस टॉपिक के क्वेश्चंस को मुझे समझने में टाइम लग रहा है। तो आप क्या कर सकोगे, फिर टेस्ट के बाद उन टॉपिक्स को रिवाइज कर सकोगे अच्छे से। सो आपको वहाँ पर अपने वीक टॉपिक भी पता चलेंगे। तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट होती है मॉक टेस्ट के बाद कि आपको स्ट्रेंथन वाले टॉपिक पता चलेंगे कि भाई इस वाले टॉपिक से कोई भी क्वेश्चन आ रहा है तो मुझसे बन रहा है, दैट मीन्स अगर मैं इसमें थोड़ा सा अभी रिवीजन में टाइम कम इन्वेस्ट करूँ तो चलेगा, बिकॉज यहाँ ये मेरा सेफ हो चुका है, ठीक है। तो आपको अपने स्कोर को एनालाइज करना है कि आप कट ऑफ के आसपास हो या नहीं हो, वीक टॉपिक को एनालाइज करना है, अपने स्ट्रेंथ टॉपिक को एनालाइज करना है। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि देखो नेगेटिव मार्किंग का पेपर है तो आपको अपनी एक्यूरेसी पर खेलना पड़ेगा। एक्यूरेसी आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, साथ में टाइम कम है तो आपकी स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि कई सारे बच्चों को जो है टाइम लगता है क्वेश्चंस को अंडरस्टैंड करने में। तो उनके लिए अच्छा यही है कि आप मैसिवली अभी जो टाइम बचा हुआ है आपके अराउंड 22 डेज़ जो आपके बचे हैं उसके अंदर आप जितना हो सके मॉक टेस्ट को करो। डे डिसाइड कर लो कि मुझे वीक में 1 दिन 2 दिन 3 दिन अकॉर्डिंग टू योर प्रिपरेशन आपको मॉक देने ही देने, ठीक है। सो आप सभी के लिए ना मॉक टेस्ट भी हमारी साइट पे जो है अवेलेबल है,
आप ADA 247 के ऐप को डाउनलोड करोगे तो इसके अंदर आप ऑल कोर्सेज में जाके UG PG एंट्रेंस के अंदर जाओगे तो CUET PG को आप जैसे ही चूज़ करोगे तो आपको सारे ही डोमेन्स के जो है टेस्ट सीरीज़ आपको मिल जाएंगी। जैसे मैं जूलॉजी स्पेसिफिक आपको बताऊँ, आप CUET PG जूलॉजी को ओपन करोगे तो इसके नीचे जाओगे तो आपको यहाँ पर जो है जूलॉजी की टेस्ट सीरीज़ आपको दिख जाएगी। अब इसके अंदर ये जो मॉक टेस्ट है वो इतने अच्छे हैं कि मतलब आपको यहाँ पर प्रॉपर 90 मिनट्स का टाइमर आपका स्टार्ट हो जाएगा। इवन इसका सेकंड इम्पॉर्टेंट थिंग जो ये है, जो बहुत अच्छी बात है कि जैसे आपको जब आप रियलिटी में एग्ज़ाम देने बैठोगे तो आपके स्क्रीन पे जिस तरीके से क्वेश्चन विजिबल होते हैं, जिस तरीके से आप जो है आंसर्स करते हैं, सिमिलर पैटर्न में आपको ऐसा लगेगा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हो। सिमिलर पैटर्न में हमने जो है अपने मॉक्स को डिज़ाइन किया हुआ है, तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी कि आपको पहले से ही ऐसा होगा, जैसे होता है ना हमारी एंटीबॉडीज़ वगैरह होती है, अगर वो पहले से ही फॉरेन पार्टिकल्स को जानती है तो वो बड़ी जल्दी अटैक कर लेती है ना। लेकिन अगर कुछ उसके लिए नई चीज़ें होती है तो उसको रिस्पॉन्स करने में टाइम लगता है। तो सिमिलर आप भी हो, अगर आपने पहले से ही बिल्कुल एग्ज़ाम का रेप्लिका डेली बेसिस पर सॉल्व किया है तो आपको एग्ज़ाम में भी ऐसे एंजाइटी नहीं होगी, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं कि मैम एंजाइटी हो गई थी तो उस चक्कर में क्वेश्चन ही नहीं सॉल्व हो पाए। तो उसका 1 and 1 सोल्यूशन क्या है कि आप लोग मॉक टेस्ट लगाओ, मैक्सिमम जितना आपसे हो सकता है उतने लगाओ, सो दैट आप अच्छी तरीके से उसके अंदर क्या कर सको, परफॉर्म कर सको अपने एग्ज़ाम के अंदर। क्योंकि CUET PG 2025 क्रैक करना है आपको अच्छी तरीके से, तो ये करना पड़ेगा, ठीक है। सो आप बाय नाउ पे जाओगे तो देखो यहाँ पर कूपन कोड अप्लाई करने के लिए आ रहा है, तो आप यहाँ पर जो है मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए AN लाइव को अप्लाई करो। अप्लाई करोगे तो यहाँ पर आपके जो प्राइस हैं और कम हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे। इसके अलावा भी आपको कोई भी इसके रिलेटेड क्वेरी होती है तो आप क्या कर सकते हैं, मुझे मेरी मेल आईडी पे अपना नाम, क्वेरी एंड नंबर लिखकर भेज सकते हैं, ठीक है। सो आपकी क्वेरी के अकॉर्डिंग आई विल रिस्पॉन्स यू। एंड ऑल्सो आप AN लाइव कोड का यूज़ करके किसी भी बैच में, किसी भी टेस्ट सीरीज़ में आप अपना मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। सो आप लोग जो है देर मत करो, बहुत कम टाइम बचा है, आपको अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाना है, तो लग जाओ एंड प्रिपरेशन को अपनी स्ट्रॉन्ग बनाओ बाय द मॉक टेस्ट, ठीक है। सो इसकी इंपॉर्टेंस मैं आपको बता चुकी हूँ एंड आई होप ये आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रही होगी। सो कमेंट्स के अंदर ज़रूर मेंशन करके बताना कि आपको कैसी लगी, एंड कोई भी रेलेवेंट टॉपिक जो आपको चाहिए कि मैम इस पे बना दो, ये इन्फॉर्मेशन चाहिए, तो यू कैन पोस्ट इन द कमेंट सेक्शन। ऑल्सो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, जो भी बच्चे नए हो चैनल पे सब्सक्राइब ज़रूर करना। बाय बाय एंड टेक केयर।